माँ लक्ष्मी को उन्होंने एटीएम समझा हुआ नहीं, मेरे लिए वो एक माँ है जो आपका भरण पोषण कर रही है। तो उसके लिए सिंपल रेमेडी है, मैं तो आपको बीज मंत्र बता दूंगी, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप समझो कॉन्सेप्ट कि आपको नारायण को भी बुलाइए, ज्ञान का वर्धन भी करेंगे, और ज्ञान वर्धन होगा तो आपको संतोष आएगा। वैसे भी अगर मैं हिंदू उसमें जाऊं तो बिना पति के पत्नी कहीं आती जाती है नहीं। मैं तो नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता होगा अगर अच्छी उसकी बात करे। अच्छा, लक्ष्मी जी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आपको सिर्फ लगे लक्ष्मी मैनिफेस्ट करना है, पैसा की बात कर रही हूँ मैं लक्ष्मी बोलूँ तो पैसा समझिएगा, क्योंकि मेरे लिए वो एटीएम नहीं है। अगर आपको लक्ष्मी जी को मैनिफेस्ट करना है तो वैभव लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी है, जिसको महालक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी है परंतु सुविधाएं नहीं खरीद पा रहे हो, पैसा तो है, गाड़ी नहीं ले पा रहे, बड़ा घर नहीं ले पा रहे, होता है ना बहुत लोगों के साथ हर्डल्स हैं, वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है। ओके। महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी है, वैभव है, परंतु संतोष नहीं है, तो गज लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अच्छा, मुझे लगता है ये सही तरीका है, ये होना ही इस तरीके से चाहिए। अगर लोग हर स्थिति के लिए लक्ष्मी जी को पूज रहे हैं, देखिए आप भूखे नहीं सो रहे हैं तो उनका आशीर्वाद है, मानिए, स्वीकारिए और यूनिवर्स को कहिए धन्यवाद। हमारे कृतज्ञता वर्ड सुना है आपने, जिसको ग्रेटिट्यूड प्रेयर के आजकल चल रहा है। मगर मैं एक सेवक के रूप में आपके पॉडकास्ट में आई हूँ, मैं अपने आप को सेल करना तो शायद सेकेंडरी, अगेन शिव सदा सहाय थे, वो जो चाहेंगे इसके बाद मेरे जीवन में वही होगा ही, मैं जानती हूँ। परंतु मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे एज ए एस्ट्रोलॉजर ना देखें। हाँ, आप आएंगे, मैं आपको बताऊंगी कौन सी ग्रह है, क्या दिशा है, मैं आपको ऑफकोर्स बताऊंगी। रेमेडी मैं आपको वो नहीं बताऊंगी जो क्विक हो सकती है। ओके। मैं बात कभी वो नहीं बोलती जो सुनने में अच्छी लगे, मैं बात वो बोलती जो काम आए। और ऐसी अगर आप थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करते तो सब कुछ खुद मैनिफेस्ट होता है। आप मन में किसी को गाली दे रहे हैं, उसके बाद श्रीम कर रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोले सिद्ध नहीं होगा। आप कितनी बार उसको बोल लीजिए, कितने वेस्टर्न आप उसके स्विच वर्ड्स बात कर लीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पे एज ए प्रचारक, एज ए सेवक के रूप में हूँ आपके सामने, और मुझे मेरे महादेव ने मौका दिया कि मैं इतने बड़े चैनल पे आके बात बोल पा रही हूँ। आई स्वेयर मैंने सोचा नहीं था। मैंने खुद अभी रिसेंटली जब अपना दुराग शुरू किया, मेरे को मुझे समय लगा उनको धारण करने में। जब मैंने धारण किया, तीसरे दिन आपके टीम का कॉल मेरे पास आया, तो मेरे लिए तो ये ऐसा था कि मतलब आज कितना बेस्ट होगा वो ईश्वर जानता है। ये यकीन मानिए मेरे साथ शायद 2-2.5 घंटे में हो गया। आपका मैसेज मैंने देर से देखा टीम का, मुझे लगा ऐसे कोई मैसेज आया है, आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, फ्री में सब कुछ चाहिए होता है। फिर जब मैंने देखा, मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया एंड आई गॉट गूज़बम्प्स। ओके संदीप, ये मौका है नाउ और नेवर का। तो बहुत मुझे चीज बताई गई अपने इस बारे में बताना, ये बोलना हमारे पास है। मेरे को मैंने अपने माइंड मेकअप किया, हाँ मैं ये बोलूंगी, मगर मुझे लगा कि नहीं, जो मैं अभी तक तो आपने कोई अपनी ऐसी सर्विस सेल करी नहीं है। मैं करना नहीं चाहती हूँ तरुण, बट है हमारे पास सर्विस। मैं एज ए सेवक अगर आप मुझे बुलाएं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। लाइकवाइज 108 हनुमान चालीसा जैसे लोग नॉर्मली नहीं कर पाते हैं, उनको ये बड़ा कठिन लगता है, तो हम जाते हैं, मैं कर देती हूँ। इसमें देखिए उनका तो फायदा है, इसमें मेरी एक एनर्जी नेक्स्ट लेवल जाती है, और मैं माध्यम बनूं, इससे ज्यादा मेरे लिए संतोष की बात नहीं हो सकती। मैंने कहा धन मेरे पास है दोस्त, संतोष भी आ गया है, मगर मैं चाहती हूँ वो चीज ना हर कोई महसूस करे। मगर लोगों को चाहिए शॉर्टकट्स, चाहिए चीजें चाहिए। वैसे सनातन में शॉर्टकट्स हैं वैसे क्यों नहीं है? जब बेसी सत्य सनातन सबसे पुराना है। लोगों ने इसको अपनी भाषा में, अब कोई बंदा, चलो दूसरे देशों की बात में करते, पहाड़ी बंदा अपनी भाषा में कोई मंत्र करे तो क्या वो सनातन ही नहीं है, वैदिक नहीं है ना? भाषा बदल दी, तरीका बदल दिया। शॉर्टकट पे आने से पहले मैंने अपने एक इंस्टाग्राम पे एक रील बनाई, थॉर कौन है, लॉर्ड ऑफ थंडर कौन है? इंडियन नहीं, इंडियन नहीं है, ये एक जूइश है, ग्रीक नहीं जूइश भी नहीं है, ना ही ग्रीक है। ये कौन सी रेस होती है वो यार, उसका कुछ और नाम है। मैंने नॉर्डिक देवी देवता होते हैं, जो थॉर हो गया, या उनके जो फादर हैं ओडिन हो गए, जो कि वालहल्ला। जूइश बोलते हैं? नहीं, जूइश अलग हो गए। जूइश तो अब्राहम और सारा हो गए। मेरे को अच्छा ठीक है, जो वाइकिंग्स आप मूवी का रेफरेंस ले रहे हैं? नहीं, वाइकिंग्स एक्चुअली गॉड गॉडेसेस हैं, दैट्स ट्रू। ये थॉर और ये वाइकिंग गॉड, बट थॉर है कौन? सवाल ये था। थंडर का गॉड है, इंद्र है। उनके बाद अब सोचो, वो इंडिविजुअली उनको पूज रहे हैं, वो इंडिविजुअली ही पूज रहे हैं थॉर, सॉरी इंद्रदेव को, मगर वो हैं तो हमारे बिल्कुल ऐसे ही ग्रीक्स में ज़ूस हैं जो थंडर, वो बोल्ट लेके खड़े हैं, ठीक है, सेम ही काइंड ऑफ वो है। बहुत रेफरेंसेस हमारे वैदिक के हैं। फिर भी जैसे आजकल सब लोगों को शॉर्टकट चाहिए ना, तो शॉर्टकट में जो मैंने आपको ये जो मंत्र 24 घंटे में जो काम कर रहा है वो मुझे
हमारा सबसे बड़ा शॉर्टकट भी, हमारी प्रॉब्लम सनातन धर्म की मुझे लगता है ये है कि उसमें ना बहुत लंबा समय लगता है चीजों को चेंज होने में। इसमें अगर मैं एक स्टोरी सुनाऊं दो बताऊंगी, एक तो रियल है और एक मेरी खुद की आजमाई हुई। रियल तो दोनों ही होगी। एक लड़की है जो हमारे द्वारका में इस्कॉन टेम्पल है, ठीक है, 22 साल की लड़की है, पूरा 12 माला 16 माला करना, वो एक गुरु के सानिध्य में। वो लाइफ में कभी कुछ चैलेंज फेस करती है ना, तरुण तो मेरे से बात करती है, ठीक है। अब आप क्या किस बात पे शॉर्टकट की हम बात कर रहे थे। हाँ। अब वो कॉर्पोरेट लाइफ के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि उसको 12 माला करनी है, ठीक है। वो लोगों को देख के अपसेट है, अरे ये गाय मार रहे हैं, अरे कलयुग आ गया, ठीक है। तो मैंने इसको बोला कलश कि सुनो मेरी बात, कि तुम जब कलयुग आएगा ना तो श्री हरि स्वयं आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो तुम ये 12 माला करना बहुत अच्छी बात है, मगर तुम अभी सिर्फ 22 साल की हो। मैंने कहा मैं दिल से बताऊं, तो दिल से एक बार बोल और हरि बोल, वो तुरंत सुनते हैं। ये डिसिप्लिन हमें दिया गया है ताकि हम लोग, एक गुरुकुल परंपरा है दोस्त, डिसिप्लिन की जो परंपरा है वो गुरुकुल की है। पर देयर इज अ शॉर्टकट है ना, बोलते हैं ना कि कितनी बार सुना है आपने कि दिल से बोले, एक बार बोल और वो सुनेंगे, यही शॉर्टकट है। इससे बड़ा शॉर्टकट क्या हो सकता है। बट इसमें थोड़ा सा मंत्र लगा दो। श्रीम तो सब लोग कर ही रहे हैं, मैं तो क्या ही प्रमोट करूंगी श्रीम को। मगर श्रीम को प्रमोट करने से पहले आप पहले माँ को माँ समझे, उसको मतलब आप नोट समझ के ना राइट पाने की कोशिश की जाए। किसी को भी, अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स बहुत सक्सेसफुल हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, तो क्या आप सिर्फ उनसे पैसा मांगेंगे तो एक बार को वो भी त्रस्त फील करेंगे। बट आप उनसे प्रेम में रहेंगे ना, मेरे पिता है माँ है, तो आप जो नहीं भी मांगेंगे वो भी वो देंगे। तो बीज मंत्र और जो मंत्रों की है ना, कि आप कंटिन्यूअसली एक मंत्र पकड़ लो, क्योंकि जब संतोष आता है तो सब आ जाएगा। धन सबके पास है, सब आप ही के पर लेकिन हिमानी मुझे एक चीज बताइएगा, जैसे अब लक्ष्मी जी हैं, वो सिर्फ धन की देवी हमारे उसमें बताई गई है, वैसे ही धन्वंतरी हैं, वो हेल्थ के देवी, वो हमारे गॉड गॉडेसेस हैं, ठीक है। और ऐसे अलग अलग एक डिपार्टमेंट है सब लोगों के पास, और मुझे नहीं लगता कि देवी देवता एक दूसरे के डिपार्टमेंट में जाके इंटरफेयर करते हैं, बिकॉज वो भी नाराज हो जाते हैं आपस में, भाई तुम मेरे उसमें काय को घुस रहे हो। तो अगर मुझे हेल्थ चाहिए तो भी मैं लक्ष्मी का ही मंत्र करता रहूंगा तो क्या से चलेगा? नहीं, यहाँ पे हाँ बात आपकी बिल्कुल सही है। जो लक्ष्मी जी की बात करके, हम अभी बात टॉपिक लक्ष्मी जी पे थी, अगर आप हेल्थ पे जा रहे हैं तो अश्विनी कुमार हैं, ठीक है। धन्वंतरी जी आपने बोला, मैंने तो कुछ एक अच्छे हॉस्पिटल में देखा हुआ, उनकी मूर्ति भी लगाई हुई है। आप उनका ध्यान करना शुरू कर दीजिए, वो हर तरीके की हीलिंग करते हैं। जैसे मैं खुद भी, जैसे अभी मेरे पास कोई किसी एक पर्टिकुलर, जैसे आपने हीलिंग सुनी है, रेकी सुना हो, हाँ, आपने रेकी वो सुना है? बिल्कुल। जो मेरी पद्धति है ना, वो शायद मुझ तक ही सीमित रह जाएगी, क्योंकि मुझे इसको नाम देना नहीं आ रहा। अच्छा। XYZ मेरे पास आया, उसकी कोई समस्या है तो मैं ध्यान करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाती हूँ, मुझे वो घंटे नहीं लगते ध्यान में जाने के लिए। बस वो ना एक मूवमेंट है ना, ट्रिगर मूवमेंट होना चाहिए कि महादेव, और मुझे लगता है आप सुन गए, वो एक फ्रीक्वेंसी है जो ब्रह्मांड में हर तरीके की फ्रीक्वेंसी चल रही है, सारी बातें फ्रीक्वेंसी पे होती हैं। तो उनकी जो भी समस्या है ना, उनका मैं मन में धारण करके और उनको मैं हीलिंग देना शुरू करती हूँ।